विधि विधान, पूजा, संन्यास, ऐसी बहुत सारी गहरी और गहन कथा है। तो बहुत समय पहले हम निरंतर उमा संहिता आधारित शिव महापुराण कथा का गायन करते थे। इनमें 5 अध्याय हमने छोड़ दिया था जिनमें देवियों की कथा है। तो हम प्रथम नवरात्र से निरंतर ये देवियों के बारे में जो शिव महापुराण में कहा है वो कहने का प्रयास करते हैं। ब्रह्मा जी आद्य शक्ति भवानी को, विष्णु को उठाने के लिए मां जगदम्बा के स्तुति का गायन कर रहे हैं। अब मेघा ऋषि बोल रहे हैं, ब्रह्मदेव के द्वारा इस प्रकार प्रार्थना करने के पर महाविद्या, जगद्धात्री, सर्वविद्यादिनी और सभी देवताओं की जननी महामाया मधु कैटभ के नाश के लिए प्रवृत्त हुई। इतने भयंकर असुर हैं, असुर का संहार के लिए। जब जब असुरों का अतिक्रमण हुआ तब असुरों के संहार के लिए मां जगदम्बा कोई न कोई रूप लेकर जगत मंगल के लिए मां पधारे हैं। और ये कथा स्वयं मेघा ऋषि, ये राजा और वैश्य दोनों को ये कथा सुना रहे हैं। श्लोक शिव महापुराण ग्रंथ का है और कथा ये दोनों मोह से वंश हुई, इसलिए ये भी दोनों जो राक्षस हैं वो भी मोह से मोहित हुए हैं और अलग अलग देवियों अलग अलग रूप में प्रकट हुई हैं। कोई ब्रह्मा की शक्ति से प्रकट हुई शक्ति, कोई विष्णु की माया से प्रकट हुई शक्ति, कोई शिव से प्रकट हुई शक्ति। तीनों की शक्ति प्रबल मानी जाती है और देवी पुराण में तो बहुत विस्तृत है। देवी पुराण में ऐसा कहा है कि जब शिव के सामने शक्ति प्रकट हुई तब भगवान शिव की दृष्टि मात्र से शक्ति को जला दिया था, खाक हो गई थी। और बाद में शिव ने इस खाक मतलब राख में से 3 पिंडी बनाई। एक पिंडी ब्रह्मा को दी, एक पिंडी विष्णु को, एक स्वयं रुद्र को दी गई, रुद्राणी जिनको कहते हैं। बाकी थोड़ी सी जो भस्म बची, 3 पिंडी बना लेने में थोड़ी सी भस्म बची, वो भस्म ईश्वर ने अपने हाथ में लेकर फूंक लगाकर पूरे विश्व में बांट दिया। इनमें से नारी शक्ति प्रकट हुई है। जो नारी तो नारणी कहते हैं ना, उसके कारण तो इसको नारणी कही जाती है। जो भस्म बची थी ये सब बिखेर दी। पहले कोई नारी का सर्जन नहीं हुआ था ना, सिर्फ पुरुष प्रधान था। बाद में इस भस्म में से असंख्य नारी प्रकट हुई। इसलिए नारी शक्ति ईश्वरी विभूति मानी जाती है, ईश्वरी शक्ति मानी जाती है। इसलिए हमारी सनातनी परंपरा में नारी का हम आदर करते हैं और कभी भी कोई भी रूप में नारी हो कभी अनादर नहीं, क्योंकि ईश्वर की शक्ति है वो। पछ घर में माता रूप में हो, बहन रूप में हो, पत्नी रूप में, कोई भी रूप में नारी शक्ति, उनका जितना आदर करो इतना ईश्वर आप पर प्रसन्न रहता है, क्योंकि उनकी भेजी हुई ये शक्ति है। कहते ना साहित्यकार, ईश्वर घर 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 नहीं पहुंच सकता। इसलिए ईश्वर ने नारी का सर्जन नहीं किया, ईश्वर ने मां का सर्जन किया। यत्र नार्यस्तु पूजन्ते, जिनके घर में नारी की पूजा देवता रमण करते हैं वहां, रमन्ते तत्र देवता, यत्र नास्तु न पूजन्ते सर्वास्तव्रा फलक्रिया, सर्वास्तत्र फलक्रिया। नारी तु नारायणी, एवी नारी रतननी खान, नारी थी नरनी भुजेवी, नारी जगमा नारी जगमा सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण
त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते। देवी नाम कमल ब्रह्मा ने पाया, देवी ब्रह्म रूप महारूपिणी मधु कीट जाया, हे जया विजया, देवी रूप हे सती, हे क्षमा, हे मधु गौरी, कीट ब्रह्मा, देवी ब्रह्म रे रूप विष्णु जगाए, देवी विष्णु रूप जन्यावधारे, देवी मुकुंदरे रूप मधु कीट मारे, देवी गायत्री, देवी सावित्री, देवी महाभवानी, हे महारात्रि, हे कालरात्रि, हे जगद्धात्री, हे माँ ब्रह्मा जी ने माँ भवानी को पुकार कर असुरों को संहार करे। माँ ये श्लोक शिव महापड़ ग्रंथ का है। ब्रह्मणा प्रार्थितो, ब्रह्मा जी ने प्रार्थना की है। मेघा ऋषि बोले ब्रह्मणा प्रार्थिता सेयम्। हे माँ, हे माँ मधु केटव नाशने महाविद्या जगन्नात्री सर्वविद्याधि देवता सर्वविद्याधि देवता। हे महामाया, हे महाविद्या, हे जगद्धात्री, हे सर्वविद्या, हे माँ इस असुर से हमको मुक्त करो, असुरों का नाश करो। जब जब असुरों का उपद्रव बढ़ा है तब मां भवानी ने रक्षा की है। जब महाकाली ने सभी असुरों का लहू पी लिया, बाद में से कोई असुर ने उपद्रव नहीं किया। पहले तो पूरी पृथ्वी असुरों से भर जाती थी, तब तो ये महाकाली का रूप नहीं आया ना। महाकाली बाद में तो आई, जो महाकाल से लेकर महाकाली की यात्रा। और कहा मेघा ऋषि बोलते हैं कि वे त्रिलोक की माता, जगत को मोहित करने वाली महाकाली और फाल्गुन शुक्ल द्वादशी के शुक्ल पक्ष द्वादशी के दिन उत्पन्न हुई है। फागुन मास में मां भवानी का प्राकट्य हो, इसमें शिव पुराण में कहा है ये महाकाली, ये त्रिलोक जननी मां भवानी आदिशक्ति फाल्गुन में शुक्ल पक्ष द्वादशी मतलब 12 एकादशी के बाद द्वादशी आती है, बाद में त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णिमा। शुक्ल पक्ष में मां प्रकट हुई है। शिव महापुराण में कहा जो पहले शक्ति प्रकट हुई है ब्रह्मा जी के प्रार्थना के द्वारा, ये शिव महापुराण में ये कहा है। फागुन मास में, कभी भी फागुन मास में शुक्ल पक्ष की द्वादशी, इस दिन काली महाकाली कोई भी देवी की उपासना श्रेष्ठ माने जाते हैं। जैसे शिव महापुराण में कोई कोई योग है, इस योग में आप महादेव की उपासना विशेष प्रकार से करो तो विशेष प्रकार से उसकी फलश्रुति भी शिव महापुराण में कहेगी। वैसे ही देवियों का है, किस समय किस तिथि में देवी प्रकट हुई, उस तिथि उस समय में उसकी पूजा विशेष प्रकार से आराधन, ये देवी की विशेष कृपा भी रहती है। ये शिव महापुराण में कहा है। मां का प्रागट्य किस दिन हुआ? द्वादश्यां फाल्गुन फाल्गुन मास में शुक्ल पक्ष द्वादशी के दिन
शुक्लायां सम्पूर्णरूपं महाकाली विख्याता शक्ति त्रैलोक्य मोहिनी शक्ति त्रैलोक्य मोहिनी। त्रिलोक को मोहित करने वाली याद शक्ति है भवानी। उस समय आकाशवाणी हुई, हे ब्रह्मदेव तुम भय से मुक्त रहो, आप भयभीत नहीं हो। मैं अभी ही अति भयंकर स्वरूप लेकर इस मधु कैटभ का वध करूंगी, मैं आपका दुख दूर करूंगी। ऐसा मां भवानी ने आकाशवाणी से कहा है। आपको मैं दुख से मुक्त करती हूं। ब्रह्मा जी को शक्ति दिखाई नहीं दे रही, लेकिन ब्रह्मा जी आकाशवाणी सुन रहे कि कुछ अंतरिक्ष में से कुछ आवाज आ रही है, और मां भवानी, हे ब्रह्मदेव मैं आदि अनादि, मैं जगदीश्वरी में भवानी बोल रही हूं। ततो मां भवानी पूरी आकाश में से एक वाणी प्रकट हुई, कमला है, कमलासा नहीं है मां अम्बा भवानी। कंटकं नाशयाम्यद्य हत्वा जो मधु कैटभो, हत्वा जो मधु कैटभो। मैं उसका हनन करती हूँ मधु कैटभ को, उसका मैं नाश करूंगी। आकाशवाणी होने लगी। मां भवानी को याद कर रहे स्वयं ब्रह्मा जी की रक्षा के लिए प्रथम प्रकट हुई मां भवानी। ये नवरात्र के दिन है और शिव महापुराण आधारित जो देवी की कथा है ओम कहने का प्रयास करते। आइए 2-3 भगवान महर्षि वेद व्यास सरस्वती शिव महापुराण अंतर्गत जो मां भवानी की कथा कही है। स्वयं मेघा ऋषि कहते हैं ब्रह्मा का दुख दूर करने के लिए मां प्रथम आकाशवाणी से प्रकट हुई। मधु कैटभ का मैं वध करूंगी, ब्रह्मा आपके दुख को मैं दूर करूंगी। मां भवानी ने आकाशवाणी की और मेघा ऋषि ने सूरत राजा और समाधि वैश्य को कहा, इतना कहकर वह योग माया विष्णु के नेत्र एवं मुखादि से निकलकर व्यक्त जन्मा ब्रह्मा देव की दृष्टि से अदृश्य होकर स्थित हो गई। ये पहली शक्ति आद्य शक्ति, इसमें कहा विष्णु के नेत्र और मुखादि से निकलकर जो अव्यक्त वैसे ही प्रकट हुई। जैसे शिव कहीं जन्म नहीं लेते हैं, शिव प्रकट होते हैं, वैसे ही जो शिवा है वही प्रकट होती है। ब्रह्मदेव की दृष्टि से अदृश्य होकर स्थित हो गई। ये मेघा ऋषि ने कहा। ये देवी पुराण के श्लोक नहीं, सिर्फ शिव महापुराण ग्रंथ के। देवी पुराण में कुछ अलग भी हो सकता है। अलग अलग पुराणों की अलग अलग रचना रहती है। इत्युक्त्वा सा महामाया, इतना कहकर महामाया शांत हो गई और शांत होकर विष्णु के नेत्र और मुख कमल से मां व्यक्त हुई। नेत्र वक्त्रादितो हरे हरे विष्णु निर्गस्य दर्शने तस्थो ब्रह्मणो अव्यक्त जन्मना ब्रह्मणो अव्यक्त जन्मना। अव्यक्त जन्मा हे ब्रह्म देव में आपकी दृष्टि से अदृश्य होकर स्थित हो जाती है। और कहा तदंतर जब जनार्दन ऋषिकेश निंद्रा में
जो निद्रा योग निद्रा में जब श्री हरि विष्णु भगवान थे उठे, उन्होंने अपने सामने मधु कैटप नाम के उन दोनों दैत्यों को देखा। विष्णु के द्वारा नेत्र और मुख से द्वारा मां भवानी प्रकट तो हुई, लेकिन ब्रह्मा के सामने अदृश्य हो गए, दृश्यमान नहीं हुई। और इसी समय भगवान श्री हरि भगवान विष्णु जी योग निद्रा से उठे, भगवान जागे। ब्रह्मा जी ने कहा था ने, कहा विष्णु को उठाओ, विष्णु को जगाओ। ये महामाया प्रकट होते हुए विष्णु भगवान उठे, जागे। और जागते ही विष्णु भगवान ने देखा तो मधु कैटभ दोनों सामने हैं, अति भयंकर असुर हैं कि विष्णु के द्वारा ही प्रकट हुए हैं। विष्णु के जितने सामर्थ्य रखते हैं, लेकिन मल से प्रकट हुई, इसीलिए इसमें मलिनता बहुत है। और मेघा ऋषि ने कहा, सुनो राजा, वैश्य आप भी सुनो। उठे विष्णु श्री हरि देव देवो जनार्दन भगवान विष्णु जी सरदर्श पूरो दैत्यो। कौन दैत्य? मधु कैटभ संग को, मधु कैटभ संग को। मधु कैटभ नाम के असुर को श्री जनार्दन भगवान विष्णु जी ने देखा है। मेघा ऋषि कहते, उन दैत्यों के साथ महातेजस्वी विष्णु का 5000 वर्ष पर्यंत बाहुयुद्ध हुआ। देखो 5000 वर्ष तक लगातार भगवान विष्णु ने इस असुर के साथ बाहुयुद्ध किया। ऐसा पुराणों में कथा है। और ये पहले युग की, पहले मनवंतर की कथा है, बहुत पहले की कथा है, इसलिए कुछ भी हो सकता है। लिखा है तो वो भी सत्य होगा, लेकिन दुनिया में असत्य तो कुछ भी है ही नहीं। सब कुछ सत्य है, लेकिन बांसता है कभी कभी असत्य, क्योंकि हमारी बुद्धि, आयु, सब कुछ अल्प मानी जाती है। अल्प मतलब अल्प से भी अल्प है। इसलिए ऋषि बोले ताभ्याम ताभ्याम प्रवृत्ते युद्धम। भगवान विष्णु और मधु कैटभ के साथ भयंकर युद्ध हुआ। मधु कैटभ में जो विष्णु भगवान में तेज था, वो करोड़ों सूर्य समान तपते हुए तेज से प्रकट हुए थे। ये कम नहीं है दोनों। और कहा पंचवर्ष सहस्राणि। विष्णु भगवान ने बाहुयुद्ध किया। बाहुयुद्ध भूतदा, बाहुयुद्ध भूतदा। ये देवी पुराण की कथा है, शिव महापुराण अंतर्गत देवी पुराण की कथा है। और आगे कहा तदंतर महामाया के प्रभाव से मोहित होने लगे। कौन? दोनों असुर। मां अदृश्य होकर सबको मोहित कर देती है, और मनुष्य तो पूरा मोह जाल में फंसा रहता है। विष्णु के द्वारा प्रकट हुई महामाया अपने प्रभाव से असुर को मोहित करने लगी। दोनों दैत्यों को मोहित होकर दोनों दैत्य बोलने लगे, क्योंकि विष्णु के ही प्रकट हुए हैं। और विष्णु को कहने लगे, तुम वरदान मांगो, मन वांछित वरदान मांगो। इतने प्रभावशाली हो गए, क्योंकि इतने साल बीत गए भगवान विष्णु के साथ बाहुयुद्ध करते करते, इतने प्रबल हो गए दोनों मधु कैटभ। और विष्णु को कहने लगे। क्यों कहने लगे? तो यह स्पष्ट कहा है कि महामाया के प्रभाव से वो दोनों मोहित होने लगे। मोहित मतलब बुद्धि भ्रष्ट हो जाना, जड़ मूल में से बुद्धि खत्म हो जाना, उसको मोहित कहा जाता है।
दोनों असुर मोहित होकर स्वयं श्री हरि विष्णु को कहने लगे, आप मनवांचित फल मांगो मेरे पास से। क्या मोहित हो गए और स्वयं श्री हरि को कहते, आप जो मांगे वो मनवांचित वर ग्रहण करो मेरे पास से। हम आपको वरदान देने के लिए अभी प्रसन्न हैं, क्योंकि उनके साथ कोई युद्ध नहीं कर सकता था ना, विष्णु ने युद्ध किया। ऐसे भगवान शंकर जी के जीवन चरित्र में, बाबा के लीला में एक ऐसा प्रसंग आता है, जो गजासुर था, भगवान शंकर ने उन पर प्रसन्न होकर वरदान दिया था, वाह 10,000 साल तक तूने मेरे साथ युद्ध किया, मैं बहुत प्रसन्न हूं। एक गजेश्वर महादेव, गज के नाम से गजेश्वर, हाथी जैसा शिवलिंग, उनको गजेश्वर कहते। ऐसे यहां भगवान विष्णु को मधु कैटभ कहने लगे, वरदान मांगो। क्यों कहने लगे? तो कहा महामाया महामाया प्रभाव में, उनके प्रभाव से मोहित दानवोत्तमो, उत्तम दानव असुर, जलपतु रमाकांत, जल में सोने वाले रमाकांत लक्ष्मी के पति श्री हरि विष्णु को कहने लगे। क्या कहते हैं? गृहाण वरदान मांगो, वरदान मांगो, वरदान मांगो। गृहाण वरदान, वरदान, मनवांचित वरदान मांगो। लेकिन दोनों मतु काटभ भूल गए कि विष्णु के कान के मैल में से प्रकट हुए हैं, उनके अस्तित्व को भूल गए। और पुराणों में आता है, कोई भी अपने अस्तित्व को भूल जाता है, एक गलत शब्द बोलो, अपनी औकात जो भूल जाता है ना, वो माया से मोहित हुआ जीव माना जाता है। आपकी लायकात क्या है, आपकी योग्यता क्या है? योग्यता मतलब ऊंचा शब्द है, औकात मतलब नीचा शब्द माना। शब्दों की भी गरिमा होती है, वो मोहित होते हैं। कहीं लोग नहीं, थोड़ी पदवी मिल जाती तो मोहित हो जाते हैं, घमंडी अहंकारी बनकर मनमानी करने लगते हैं, खत्म दुनिया उनकी। इस पूरे विश्व में किसी की मनमानी नहीं चलती, इसलिए नम्र बनकर, सरल बनकर, निरअहंकारी बनकर निराकार की उपासना करते रहो, इसमें हमारी भलाई रहती है। और कहा, नारायण यदि तुम दोनों मुझसे, नारायण स्वयं कहते हैं और बार बार दोनों असुर कहते हैं, आप वरदान मांगो। आज स्वयं नारायण कहते, यदि तुम दोनों मुझसे प्रसन्न हो तो मैं वरदान मांग रहा हूं, जो मुझे यह वर दो जो मैं मांग रहा हूं। स्वयं तुम दोनों कैसे वध करूं और मुझे किस वर की आवश्यकता है, आप दोनों मुझे बताओ, मैं आप दोनों को कैसे मार सकता हूं। लेकिन उसको कुछ मति नहीं रही थी, क्योंकि महामाया से वो भ्रमित हो गए थे। उनको पता नहीं था कि हम श्री हरि को बता रहे थे। एक ही वरदान मुझे चाहिए, आप दोनों का मैं वध कैसे कर सकता हूं, ये वरदान मुझे चाहिए। ये विष्णु भगवान ने मांग लिया, क्योंकि मोहित हैं, अपनी मृत्यु को बता सकते कि ऐसे मेरी मृत्यु है। श्री हरि विष्णु बोले हैं, यदि मई प्रसन्नो यदि आप मेरे पर प्रसन्न है तो दीयता में ये वरदान मुझे दीजिए, आप कैसे मरोगे। मम वध्या उभो नान्यं युवाभ्यां प्रार्थये। विष्णु ने कहा, मैं प्रार्थना करता हूं मुझे ऐसा वरदान मिले कि आपकी मृत्यु कैसे हो सकती है, मैं आपका वध कैसे कर सकता हूं। युवाभ्यां प्रार्थये। दोनों असुर महामाया से मोहित होकर उनकी मृत्यु बताने लगे। जब माया से मोहित होता स्वयं
अपने जीवन, अस्तित्व, मति, बुद्धि, बल सब कुछ भूल जाता है। और कहते हैं, ऋषि बोले, मेघा ऋषि ने कहा, तब एकावर्णिया एक पृथ्वी की ओर देखते हुए चारों तरफ ये असुरों ने देखा, चारों दिशाओं में, 10 दिशाओं में मधु कैटभ देखने लगे कि हमारी मृत्यु कैसे हो सकती है। और विचार करके कहा कि सुनो, पृथ्वी पर जहां जल न हो वहां हमारी वहां मृत्यु हो सकती है। और पूरी पृथ्वी तो जल से भरी थी, तब तो कोई पृथ्वी खाली नहीं थी। और ये भी सत्य है कि कहीं भी पृथ्वी नहीं, पूरी पृथ्वी जल में डूबी रहती थी। अब फिर से जल में ही डूब जाएगी ना। अभी कभी आप वैज्ञानिक पूर्ति आप पढ़ो तो इसमें लिखा रहता है कि अमुक लाख साल के बाद ये पृथ्वी जल में डूब जाएगी, पूरी पृथ्वी पर जल आ जाएगा, कहीं कुछ भी नहीं रहेगा। और कहा शास्त्रों में सिर्फ ये जो हिमालय पहाड़ की चोटी है वो रहती है, वहां कोई मनुष्य रह जाता है, वहां से फिर मनुष्य की उत्पत्ति हो जाती है। इसलिए हर मनुष्य की उत्पत्ति बद्रीनारायण कही जाती है। हमारा जो उद्गम स्थान है मनुष्य का, ये वहां से शुरू हो जाता है। इसलिए कोई भी मनुष्य हो, उनको बद्रीनारायण के प्रति उनका बहुत आकर्षण रहता है। कभी बद्रीनारायण की यात्रा करो तो वहां आपका मन बहुत लगा रहता है, क्योंकि ये मानव जात का उद्गम स्थान माना जाता है। ऐसा भी शास्त्रों का एक मत माना जाता है। मधु कैटभ ने कहा, जिन धरती पर कोई जल न हो वहां हम दोनों मरेंगे। क्या बात मानी।